कहते हैं राम का नाम लेने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और इस बार अयोध्या को दुल्हन की जैसे सजा दिया गया है। अयोध्या में दीपोत्सव की जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस समय हम आपको दिखाएं, ये वही मंच है जहां पर रामलीला का मंचन यहां पर किया जाएगा। कई देशों के जो कलाकार हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं और दीपोत्सव का जो कार्यक्रम है वो राम की पैड़ी पर 21 लाख दियों को जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। 25 राज्यों के जो कलाकार हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ग्रीन आतिशबाजी की जाएगी जिससे कि पॉल्यूशन को कंट्रोल में रखा जा सके और किसी तरीके से लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर खुद यहाँ पर जायजा ले रहे हैं और आज अयोध्या के इतिहास में कैबिनेट की जो बैठक थी वो यहाँ पर की गई और उसमें कई तरीके के जो ऐतिहासिक फैसले हैं वो यहाँ पर लिए गए और यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो पर्यटन के वो खुद यहाँ पर पहुँचे। उनसे जानते हैं कि दीपोत्सव की तैयारी को लेकर किस तरीके की तैयारी वो यहाँ पर कर रहे हैं। सर, किस तरीके की तैयारी होगी और इस बार क्या खास होने वाला है? ये राम कथा पार्क है। यहाँ पर जो भगवान श्री रामचंद्र जी दरबार सहित जब यहाँ पर उपस्थित होंगे तो उनका राज्याभिषेक होगा प्रतीकात्मक, और इसके बाद में यहाँ पर रामलीलाओं का मंचन होता है। जो देश विदेश से रामलीलाएं आती हैं उनका, इस बार रूस से रामलीला आ रही है, नेपाल से आ रही है, श्रीलंका से आ रही है, बाकी अन्य देशों से और कई सारे प्रदेशों से भी आ रही है। तो वो लगातार ये जो रामलीलाएं हैं इनका मंचन चलता रहेगा। बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। एक जो हम है राम की पैड़ी या जो नया घाट जिसे हम कहते हैं सरयू नदी के किनारे, वहाँ पर शाम के समय एक भव्य आतिशबाजी का प्रदर्शन होता है और ग्रीन आतिशबाजी इस बार भी हम लोग वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत करेंगे। साथ ही साथ वहाँ पर लाइट एंड साउंड शो जो एक मेजर हमारा होता है, क्योंकि प्रोजेक्शन मैपिंग, लाइट साउंड शो, लेजर शो, इसके माध्यम से हम पूरी राम कथा को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि यह आकर्षक और मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत होती है तो लोग ख़ासतौर पे युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत ही अच्छा मतलब माध्यम बनता है उनको सीख देने का। तो ये जो कार्यक्रम हम इस बार से प्रारंभ करने जा रहे हैं ये अनवरत मतलब साल भर फिर चलता रहेगा। प्रतिदिन इसके शो होंगे। ये हमने वहाँ पर उसकी व्यवस्था की है। ये मैं देख पा रही हूँ कि जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे व्यवस्थाएं की हैं, हालांकि सुरक्षा के भी इंतजाम यहाँ पे किए जाएंगे। कितने लोगों की बैठने की यहाँ पे व्यवस्था होगी और बाकी जो लोग अयोध्या में बाकी शहरों से आएंगे यहाँ पे रामलीला का मंचन देखने के लिए, उनके किस तरीके की उनको लोग के किस तरीके की तैयारियाँ आप लोगों ने? इसमें हम लोग जो है अलग अलग स्थल उनको उपलब्ध कराते हैं। जैसे राम कथा पार्क है, यहाँ लगभग 5000 की संख्या में लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। ये पूरा का पूरा ओपन एयर ऑडिटोरियम टाइप है। इसके बाद में हमारे पास में भजन संध्या स्थल है। वहाँ पर हम लोग जो है राम कथा वाचन के भी कार्यक्रम कराएंगे। मतलब बहुत सारे ऐसे कथावाचक हैं जो राम कथा के ऊपर प्रवचन देते हैं या कथा करते हैं और उन लोगों के माध्यम से लोग उसको जाने, क्योंकि यह एक परंपरागत तरीके से चलता रहता है। इसके अलावा जो है रामलीलाओं की जो प्रस्तुतियां हैं वो है। तो अलग अलग जगहों पर हमने ऑडिटोरियम भी एक हमारा है जो नया बस स्टेशन है उसके बगल में, तो वहाँ पे भी कार्यक्रम होते रहेंगे। तो चाहे वो कल्चरल प्रोग्राम्स हों, चाहे आर्टिस्ट के प्रोग्राम्स हों और चाहे लाइट साउंड शो का प्रोग्राम हो, ये फिर हम चलाते रहेंगे होली को उत्सव तक। सर, रामलीला का जो मंचन होगा वो कई देशों के जो कलाकार हैं वो यहाँ अयोध्या पहुँच चुके हैं। तो कौन कौन से देशों के जो कलाकार हैं वो अयोध्या पहुँचे हैं और कौन कौन से लोग यहाँ पे मंचन करेंगे? देखिए, एक तो रूस के कलाकार हैं, श्रीलंका के कलाकार हैं, नेपाल के हैं, बाकी और भी कई देशों के हैं। उनको हम लगातार बुलाते रहेंगे। अभी तो इस समय तत्काल सारे देश को नहीं बुलाएंगे, लेकिन होलिकोत्सव तक जो कार्यक्रम होंगे उसमें और भी कई देशों के कलाकारों को हम आमंत्रित कर रहे हैं। चाहे वो बाली इंडोनेशिया के हो, चाहे मॉरिशस के हों, चाहे और भी अन्य देशों के हो। ऐसे बहुत सारे देश हैं, लगभग 40 देश हैं जहाँ पर लोगों ने ऐसी रामलीलाएँ तैयार कर रखी है, वो बनाते भी हैं, वो चलाते भी हैं। सर, दीपोत्सव के प्रोग्राम में कई देशों के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनको भी बुलाया गया है, कई देशों के राजदूतों को भी बुलाया गया है। कौन कौन से देशों के राजदूतों को आपको ने बुलाया है? तो यहाँ पर जो जिस तरीके से पूरी जो तैयारियाँ हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। कई देशों के जो राजदूत हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है और ख़ास तौर पर दीपोत्सव की जो तैयारियाँ यहाँ पर की जा रही हैं उसमें मैं आपको बताऊँ कि
कई राज्यों की जो महिलाएं थी वो कई समय से पिछले 6 महीने से लगभग जो दिए बनाने का जो काम है वो यहाँ पर कर रही थी। और इस बार के जो दिए जलेंगे, जो इस बार के जो दीपोत्सव होंगे वो खास होने वाला है। खास इस बार इसलिए भी क्योंकि जो दीप होंगे, जो दिए जलाए जाएंगे उसमें राम का नाम जो है उसको हाईलाइट किया जा रहा है और डिजिटलाइज किया जा रहा है, जिसके के लिए कि सभी लोग यहाँ पर जो अयोध्या को देख सकें। हालांकि यहाँ पर ऑनलाइन दिए जलाने की जो प्रतियोगिता है वो भी यहाँ पर की जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से पूरा जो मंच है वो पूरा तैयार हो रहा है और बस अब इंतज़ार जो है वो कुछ ही घंटों का बाकी है जब दीपोत्सव का जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर किया जाएगा और पूरे देश इस दीपोत्सव के प्रोग्राम को अयोध्या में देखेगा। और यहाँ पर लोग जिस तरीके से अयोध्या को दुल्हन की जैसे सजाया जा रहा है उसको लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों की ये जो मेहनत है वो यहाँ पर रंग लाएगी और 21 लाख जो दिए हैं उसको यहाँ पर जलाया जाएगा। विश्व रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया जाएगा और साथ ही कई देशों के जो कलाकार हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कैबिनेट में भी इस बार काफ़ी ज़्यादा अहम फैसले किए गए हैं। और जो लोग जो बाहर से आएंगे इस रामलीला का मंचन देखने के लिए, जो लोग बाहर से आएंगे उनको लेकर भी यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है। उनको किसी तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े उसको लेकर भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे कि यहाँ पे पूरा जो ऑडिटोरियम है वो पूरा ऑडिटोरियम यहाँ पर तैयार हो चुका है। 5000 से ज़्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और साथ ही जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर पहुँचेंगे और दीपोत्सव के प्रोग्राम को यहाँ पर किया जाएगा। तो किस तरीके से यहाँ पर जो पूरा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर किया जाएगा। कैमरामैन सुभाष के साथ प्रीति श्रीवास्तव, TV9 भारतवर्ष, अयोध्या।